धनकोट की मूर्ति अब डूब चुकी थी। रणवीर की आत्मा भी उसी के साथ नष्ट हो गई, ऐसा सभी गांव वाले मानने लगे थे। धनकोट से दिल्ली वापसी के बाद अर्जुन अब बेचैन रहता। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। हर समय धनकोट की मूर्ति का ही ख्याल उसके दिमाग में घूमे रहता। अर्जुन के भीतर कुछ अब बदलने लगा था। कई रातों को उसका शरीर कांपने लगता। कभी कभी वो खुद को मंदिर में खड़ा देखता, बिना ये जाने कि वहां पहुंचा कैसे। आईने में वो अपनी ही आंखों को देखता रहता और कुछ पल के लिए उन्हें लाल होता पाता। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। साया अभी मरा नहीं है, शायद उसने शरीर बदला है। दिल्ली लौटने के 2 हफ्ते बाद अर्जुन फिर से अपनी रिपोर्टिंग में व्यस्त हो गया था। एक दिन उसे एक ईमेल मिला। अर्जुन का असिस्टेंट उसके पास आया और बोला, सर आपको इस ईमेल को देखना चाहिए, शायद ये मामला धनकोट से जुड़ा हो सकता है। अर्जुन ने उसके हाथ से फोन लिया और उस ईमेल को चेक किया। ईमेल को देखकर अर्जुन दंग रह गया। ऐसा क्या था उस ईमेल में जिसको देखकर अर्जुन दंग रह गया था? ऐसा क्या था उस ईमेल में जिसको देखकर अर्जुन दंग रह गया था? ईमेल के साथ एक फोटो भी अटैच थी जिसमें एक और लड़की की लाश थी, बिना चोट के, वैसे ही जैसे अर्जुन को पिछली बार धनकोट में देखने को मिली थी। फिर वही सफेद आंखें, वही काली छाया की परछाई दीवार पर। बस फर्क इतना था, पिछले गांव का नाम धनकोट था और इस बार गांव का नाम था सोनपुर, राजस्थान में एक सुनसान इलाका। अर्जुन ने फौरन वहां जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। ट्रेन में सफर करते हुए अर्जुन को नींद आई। सपने में उसने खुद को देखा। वो खुद एक पुराने मंदिर में मूर्ति के सामने खड़ा था। मूर्ति बोल रही थी, तू ही है मेरा अगला जन्म अर्जुन, अब मैं तुझ में ही रहूंगा। अर्जुन चीखते हुए उठा, पसीने से भीगा हुआ। वो अब खुद पर भरोसा खो रहा था। सोनपुर पहुंचते ही एक अजीब बात सामने आई। गांव में किसी को अर्जुन का इंतजार था। एक 13 साल का लड़का उसके पास आया और बोला, आपको साया ने बुलाया है मंदिर में, आज रात ही जाना होगा। अर्जुन चौंक गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं सोनपुर आ रहा हूं। इसके बारे में साया को पता कैसे चला? और साया तो मर चुका था ना? अर्जुन चौंक गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं सोनपुर आ रहा हूं। इसके बारे में साया को पता कैसे चला? और साया तो मर चुका था ना? पिछली बार धनकोट की मूर्ति फटी थी और धनकोट की मूर्ति के साथ साया का तो अंत हो गया था। ऐसा सभी गांव वाले और तुलसी दादी भी बोल रही थी। लेकिन इस लड़के को यहां भेजा किसने है और उसको मेरे यहां आने की खबर किसने दी? क्या साया सच में अभी जिंदा तो नहीं है? अगर साया सच में जिंदा है तो इस बार वो मुझसे जरूर बदला लेने की सोच रहा होगा। और तुलसी दादी ने बताया था, साया मरता नहीं है, वो सिर्फ रूह बदलता है। वो किसी के भी शरीर को अपना शिकार बना सकता है। पता नहीं साया इस बार कितने लोगों को अपना शिकार बनाएगा। क्या मेरा मंदिर में जाना सही होगा? कोई नहीं, सोनपुर पहुंच तो गया हूं, अब सारी सच्चाई का भी पता चल जाएगा। अर्जुन अब ज्यादा ना सोचकर कहता है, चलो मंदिर जाते हैं, वही असली सच्चाई का पता चलेगा। यहां खड़े रहकर तो मैं असली सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता ना, वही जाकर देखते हैं क्या होता है। किसने मुझे बुलाया है? अर्जुन अब ज्यादा ना सोचकर कहता है, चलो मंदिर जाते हैं, वही असली सच्चाई का पता चलेगा।
यहाँ खड़े रहकर तो मैं असली सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता ना। वही जाकर देखते हैं क्या होता है। किसने मुझे बुलाया है और साया अभी जिंदा है या कोई मुझे डरा रहा है। रात को अर्जुन मंदिर गया और मंदिर को देखकर अर्जुन हैरान हो गया था। बिल्कुल वैसा ही मंदिर जैसे धनकोट में था, लेकिन वहां मूर्ति नहीं थी। तभी एक लड़की अर्जुन के पास आकर बोली, क्या तुम ही अर्जुन हो? अर्जुन हाँ में सर को हिलाता है और बोलता है, तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानती हो? उस लड़की का नाम था मीरा। उसने कहा, मैं रूपा की बहन हूं। रूपा ने मरने से पहले एक चिट्ठी मेरे लिए छोड़ी थी, उसमें तुम्हारा नाम था। तब से मैंने ये चिट्ठी तुम्हारे लिए संभाल के रखी थी। अर्जुन ने कहा, तुम्हें मेरे यहां आने का पता कैसे चला? तो मीरा बोली, मैं तुम्हें बताऊंगी, पर शायद तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन ना हो। शायद तुम्हें लग सकता है कि मैं पागल हूं, लेकिन यह सच है। रूपा कल रात मेरे सपने में आई थी। उसने मुझे तुम्हें इस चिट्ठी को देने को कहा था। मीरा बोली, मैं तुम्हें बताऊंगी, पर शायद तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन ना हो। शायद तुम्हें लग सकता है कि मैं पागल हूं, लेकिन यह सच है। रूपा कल रात मेरे सपने में आई थी। उसने मुझे तुम्हें इस चिट्ठी को देने को कहा था। मुझे लग रहा था कि यह सब मेरा भ्रम है। मैं उसी भ्रम को दूर करने यहां आई थी। परंतु तुम तो सच में यहां हो। लगता है रूपा सच कह रही थी। तुम तो सच में यहां हो। लगता है रूपा सच कह रही थी। मेरी बहन रूपा को मरे काफी समय बीत चुका है, लेकिन इससे पहले वह कभी मेरे सपनों में नहीं आई। लगता है तुम उसके बहुत ही करीबी रहे होगे। वैसे कौन हो आप? मैंने तो कभी आपको नहीं देखा, और रूपा आपको कैसे जानती थी? अर्जुन बोलता है, छोड़ो इन सभी बातों को, यह बहुत लंबी कहानी है। अगर कभी फुर्सत मिलेगी तो जरूर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे उस चिट्ठी को तो दे दो जो रूपा ने मेरे लिए लिखी थी। मीरा ज्यादा ना सोचकर अर्जुन को वह चिट्ठी दे देती है। मीरा ने अर्जुन को चिट्ठी दी और अर्जुन ने बिना देरी करे चिट्ठी पढ़ी। और चिट्ठी पढ़ते ही अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। ऐसा क्या था उस चिट्ठी में जिसको पढ़कर अर्जुन का चेहरा लाल हो गया था? रूपा ने उस चिट्ठी में लिखा था, अगर अर्जुन मेरी इस चिट्ठी को पढ़ रहा है तो समझ लो अर्जुन, साया अब तुम्हारे भीतर है। वो तुझे ही इस्तेमाल करेगा दूसरों को मारने के लिए। खुद को रोक लो जब तक समय है, वरना तुम भी एक दिन मेरे जैसे बन जाओगे। रूपा की उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अर्जुन अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके मन में कई तरह के सवाल घूम रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह करे तो क्या करे। लेकिन अफसोस, उसके इन सभी सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन अर्जुन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान था कि साया ने कब और कैसे उसके शरीर को हासिल किया और उसको पता भी नहीं चला। कुछ दिनों बाद अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा था। अर्जुन का चेहरा छोटी छोटी बातों में गुस्से से भर जाता। कभी कभी वो अपने आसपास मौजूद लोगों पर चिल्ला उठता। मीरा गांव में ज्यादातर अर्जुन के साथ मौजूद रहती थी।
रूपा ने पहले ही मीरा को बताया था कि अर्जुन को तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। मीरा गांव में ज्यादातर अर्जुन के साथ मौजूद रहती थी। रूपा ने पहले ही मीरा को बताया था कि अर्जुन को तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी तो उसके साथ ही रहना। और अर्जुन के साथ कुछ दिन रहकर मीरा के अंदर अर्जुन के लिए कुछ फीलिंग्स जाग रही थी। अर्जुन जैसे मीरा को ट्रीट करता था, उससे बातें करता था, बात बात में उसे परेशान करता था, उससे मीरा ना चाहते हुए भी अर्जुन की ओर आकर्षित हो रही थी। उसे अर्जुन से बातें करना और उसके साथ गांव घूमना अचानक अच्छा लगने लगा था। शायद अब वह अर्जुन से प्यार करने लगी थी। मीरा ने एक दिन नोटिस किया कि अर्जुन के हाथ पर एक काला निशान उभर आया था, जिसको देखकर मीरा के चेहरे का रंग लाल पड़ गया था। अरे, यह निशान तो ठीक वैसा ही है जैसा रणवीर के शरीर पर था। अब मीरा को अर्जुन की फिक्र होने लगी थी। मीरा को डर था कि अर्जुन का हाल भी उसकी बहन रूपा और रणवीर की तरह ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अब खुद से ही डरने लगा था। वो रोज रातों में नींद में चलने लगा था। उसे पता ही नहीं होता कि वह कर क्या रहा है। एक दिन अर्जुन रात को उठकर अकेले ही कहीं चले गया। वो रोज रातों में नींद में चलने लगा था। उसे पता ही नहीं होता कि वह कर क्या रहा है। एक दिन अर्जुन रात को उठकर अकेले ही कहीं चले गया। मीरा को रात में एक बुरा सपना आया, जिसमें अर्जुन उसे छोड़कर बहुत दूर जा रहा था। मीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अर्जुन उसकी एक ना सुनकर वहां से चले जाता है और मीरा जोर जोर से रोने लगती है। अचानक मीरा नींद से उठती है और एक पल को वह बहुत डर जाती है। और फिर उसे रियलाइज होता है कि वह तो सपना देख रही थी। फिर उसके चेहरे में मुस्कान आती है और मीरा बोलती है, अच्छा है कि ये एक बुरा सपना है, हकीकत नहीं। मीरा अर्जुन को देखने उस रूम में जाती है जहां अर्जुन सो रखा था, लेकिन अर्जुन तो वहां था ही नहीं। अब मीरा घबरा गई कि अर्जुन पता नहीं कहां चले गया है। उसके मन में कई तरह के बुरे ख्याल घूमने लगे थे। मैंने जो सपना देखा कहीं सच ना हो जाए। कहीं साया ने अर्जुन को अपनी गिरफ्त में तो नहीं ले लिया ना। एक पल के लिए मीरा का दिमाग काम करना बंद हो गया। वह कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ अर्जुन ही घूम रहा था। कहां गया होगा वह इतनी रात को? मीरा के दिमाग में सिर्फ अर्जुन ही घूम रहा था। कहां गया होगा वह इतनी रात को? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मीरा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। मीरा बोली, यहां खड़ी होकर कुछ नहीं होगा, अर्जुन को ढूंढने जाना होगा। मीरा दरवाजा खोलती है और अर्जुन को ढूंढने निकल पड़ती है। बाहर अंधेरा था। दूर दूर तक मीरा को कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वह हिम्मत कर कर बाहर जाती है अर्जुन को ढूंढने। मीरा ने अर्जुन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अर्जुन कहीं नहीं मिला। वह बहुत घबरा गई थी। अर्जुन का मीरा को कुछ पता नहीं चल पा रहा था।
थक हार कर वह घर लौट आई। घर पहुंचकर मीरा की आंख कब लगी उसे भी पता नहीं चला। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मीरा को अचानक याद आया कि अर्जुन रात को कमरे में नहीं था। उसने ढूंढने की काफी कोशिश की पर वह कहीं नहीं मिला। फिर मीरा दौड़कर दूसरे रूम में गई तो अर्जुन अभी भी सो रखा था। अर्जुन को सोता हुआ देखकर मीरा के शरीर में जान आ गई। बाद में अर्जुन जब जागा तो मीरा ने उससे पूछा, तुम रात को अकेले बिना बताए कहां चले गए थे? बाद में अर्जुन जब जागा तो मीरा ने उससे पूछा, तुम रात को अकेले बिना बताए कहां चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तो अर्जुन ने हैरानी से कहा, मैं कहां जा सकता हूं? मैं रात को सो रखा था, अब जाकर नींद खुली है। और तुम्हारे अलावा मैं इस गांव में मैं किसे जानता हूं जो किसी से इतनी रात में मिलने चली जाऊं? अर्जुन ने हैरानी से कहा, कैसी बात कर रही हो मीरा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कहां जा सकता हूं इतनी रात को? मैं इतना पागल भी नहीं हूं जो इतनी रात को घर से बाहर भटकता फिरूं। मैं रात को सो रखा था, अब जाकर नींद खुली है। और तुम्हारे अलावा मैं इस गांव में किसे जानता हूं जो किसी से इतनी रात में मिलने चले जाऊं? इस गांव में रात को घर से निकलना सेफ नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। तुम चिंता मत करो मीरा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मीरा कहीं तुम मुझे अपने सपने में तो नहीं ढूंढ रही थी ना? तभी मैं तुम्हें यहां नहीं मिला। अर्जुन की बातों को सुनकर मीरा मुस्कुरा गई और वहां से बाहर चली गई। मीरा सच में शायद अब अर्जुन से प्यार करने लगी थी, तभी तो वह अर्जुन की इतनी फिक्र करने लगी थी। मीरा बाहर आकर सोचती है कि अर्जुन को पता ही नहीं है कि वह रात को कहां गया था। मीरा समझ गई थी कि रात को साया अर्जुन के शरीर में आता है और उससे अपना काम करवाता है। उस रात मीरा ने अर्जुन का पीछा करने का ठाना। रात को अर्जुन और मीरा डिनर करने के बाद सोफा में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। तभी अर्जुन कहता है, वाह मीरा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना खाने को मिला। दिल्ली जाकर तुम्हारे इस खाने की बहुत याद आएगी। मीरा मुस्कुराकर कहती है, बस खाने की याद आएगी। अर्जुन कहता है, हाँ, वहां ऐसा खाना कहां मिलता है? मीरा अर्जुन से कहती है, अर्जुन एक बात बताओ, दिल्ली में तो तुम्हारे बहुत गर्लफ्रेंड्स होंगी, वो तुमको अपने हाथों से बनाया खाना नहीं खिलाती क्या? अर्जुन मुस्कुराकर कहता है कि पहले कोई आपके जैसा सुंदर, केयरिंग, लविंग और अपने हाथों से बना खाना खिलाने वाला कोई मिला ही नहीं। मीरा अर्जुन की बातों को सुनकर शर्मा गई और बोली, अच्छा, आज कोई आपको मिला नहीं तो आप मुझसे फ्लर्ट करने लग गए हो? अर्जुन कहता है, नहीं, सच में। बातचीत का सिलसिला ऐसी ही चलता रहता है और मीरा के अंदर अर्जुन के लिए और भी ज्यादा लव फीलिंग्स आ रही थी और अर्जुन भी शायद मीरा के लिए प्यार महसूस करने लगा था। थोड़ी देर बाद बाहर का मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। गांव का मौसम बारिश के कारण काफी ठंडा हो जाता है। मीरा और अर्जुन को काफी टाइम हो गया था बातें करते हुए।
बातों ही बातों में अर्जुन का हाथ मीरा के हाथ से टच हो जाता है और दोनों के अंदर अजीब सी फीलिंग्स जाग जाती है। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और पता नहीं कब वह एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उन्हें भी नहीं पता चला। मीरा के अंदर अर्जुन के लिए लव फीलिंग्स जाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी मीरा के लिए वही फील कर रहा था। इससे पहले अर्जुन ने किसी लड़की के लिए ऐसा कभी फील नहीं किया था। अर्जुन को यह एहसास अच्छा लग रहा था। कुछ समय बाद वह एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए थे कि मीरा अर्जुन के बगल में थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे। मीरा अर्जुन की बाहों में थी। मीरा के लिए भी यह एक अलग ही एहसास था, क्योंकि उसने भी कभी किसी लड़के को अपने इतने करीब नहीं आने दिया था और अर्जुन पहला लड़का था जो मीरा की जिंदगी में उसके इतने करीब आया था, क्योंकि मीरा भी अर्जुन से प्यार करने लगी थी। अर्जुन अब मीरा के इतने करीब था कि उन दोनों के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। वह दोनों अब भी एक दूसरे की आंखों में इस कदर खोए हुए थे कि उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। मीरा अर्जुन की बाहों में थी। वह दोनों एक दूसरे के जितने ज्यादा करीब आ रहे थे, उनके दिलों की धड़कनें और ज्यादा बढ़ने लगी थी। मीरा के होठ अर्जुन के होठों से कुछ ही दूरी पर थे और दोनों के दिल की धड़कनें दुगनी स्पीड से बढ़ रही थी। कुछ समय बाद अर्जुन ने मीरा के होठों को किस करना शुरू किया। उन दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी और उससे जो गर्मी निकल रही थी, उससे रोमांस और ज्यादा बढ़ने लगा था। थोड़ी देर बाद वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और कमरे में एक रोमांटिक माहौल बन चुका होता है। एक नया एहसास जो उन दोनों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन आज वह दोनों महसूस कर रहे थे। यह एहसास एक अजीब तरह का एहसास था जो वह दोनों एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे थे। अर्जुन अब मीरा को प्यारा सा हग करता है। मीरा अर्जुन की बाहों में इस कदर खो चुकी थी कि मानो वो कभी इस फीलिंग्स से बाहर ही ना निकलना चाहती हो। लेकिन अचानक से बिजली कड़कती है और मीरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को और खुद को संभाला। मीरा ने अर्जुन से कहा, ये मेरी जिंदगी का पहला किस था और ये किस मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अर्जुन मीरा को देखकर स्माइल करता है और प्यार भरे अंदाज में मीरा से कहता है कि मीरा, ये आपका ही नहीं, मेरा भी पहला किस था। हम दोनों ने उस मोमेंट को एंजॉय किया था। मीरा कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दिल्ली में कोई गर्लफ्रेंड ना रही हो और आपने उससे किस ना ली हो। अर्जुन कहता है, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मीरा थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर प्यार भरे अंदाज में कहती है, पता नहीं। फिर वो वहां से जाने लगती है और कहती है, अर्जुन अब तुम सो जाओ, सुबह बहुत से काम है मुझे। ऐसा कहकर मीरा वहां से चली गई और अर्जुन भी अब सो जाता है।
उस रात मीरा चैन से सोती है। सुबह जब वह उठती है तो उसे रात के रोमांटिक मोमेंट्स की याद आती है। वह उन रोमांटिक मोमेंट्स को याद कर शर्माती है। तभी उसे याद आता है कि वह तो रात को अर्जुन का पीछा करने वाली थी, लेकिन वह ये सब भूलकर सो गई थी। तभी उसे याद आता है कि वह तो रात को अर्जुन का पीछा करने वाली थी, लेकिन वह यह सब भूलकर सो गई थी। मीरा कहती है, चलो कोई नहीं, आज रात को मैं अर्जुन का पीछा करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कल रात के बाद मीरा को अर्जुन से और ज्यादा लगाव महसूस होने लगा था, क्योंकि कल रात के उस मोमेंट के बाद मीरा को भी अर्जुन के दिल की बात पता चल चुकी थी। अब वह सच में अर्जुन से प्यार करने लगी थी। रात को डिनर के बाद जब अर्जुन सो गया तो मीरा ने उस पर नजर रखी। ठीक रात 1 बजे अर्जुन अचानक बिस्तर से खड़े होकर घर से बाहर निकलता है। मीरा पहले से ही जगी हुई थी। वह जानना चाहती थी कि साया अर्जुन को रात में कहां ले जाता है। वह डर डर कर अर्जुन का पीछा करती है। इतनी रात को गांव बिल्कुल शांत होता है, हर जगह अंधेरा होता है, फिर भी वह अर्जुन का पीछा करती है। गांव के अंत में जाकर अर्जुन रुकता है और मीरा हैरान हो जाती है। अर्जुन मंदिर के सामने खड़ा था। तभी वह अजीब सी आवाज में कुछ बोलने लगा, जिसको सुनकर मीरा को डर तो लग रहा था, पर वह जानना चाहती थी कि अर्जुन वहां खड़ा होकर कर क्या रहा है और साया उससे क्या। जिसको सुनकर मीरा को डर तो लग रहा था, पर वह जानना चाहती थी कि अर्जुन वहां खड़ा होकर कर क्या रहा है और साया उससे क्या बुलवा रहा है। मीरा हिम्मत करके अर्जुन के पास गई और जो उसने देखा उसको देखकर वह दंग रह गई। अर्जुन की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और अर्जुन होठों से एक पुराना मंत्र बुदबुदाते हुए मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। यह सब देखकर मीरा घबरा गई और उस रात मीरा को नींद भी नहीं आई। अगली सुबह मीरा ने मंदिर के पुजारी से मिलकर इस समस्या का समाधान करने का सोचा। मीरा ने गांव के एक बूढ़े पंडित से संपर्क किया जो इस मंदिर का पूर्व पुजारी था। पुजारी ने इससे पहले भी कई लोगों को बुरी आत्मा के संपर्क में आने से रोका था। मीरा ने पंडित से मिलकर अर्जुन की पूरी समस्या बताई। पंडित बोला, यह वही आत्मा है जो पहले रणवीर में थी, फिर मूर्ति में, अब अर्जुन में। उसका लक्ष्य अब है पूर्ण रूप में मानव बनना। अर्जुन उसका अंतिम साधन है और अगर अगली अमावस की रात तक उसे रोका नहीं गया तो अर्जुन हमेशा के लिए साया बन जाएगा और साया इतना शक्तिशाली हो जाएगा। और अगर अगली अमावस की रात तक उसे रोका नहीं गया तो अर्जुन हमेशा के लिए साया बन जाएगा और साया इतना शक्तिशाली हो जाएगा जिसे फिर रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए समय रहते ही हमें साया को रोकना होगा। मीरा ने पूछा, उसे कैसे रोका जा सकता है? पंडित बोला, केवल 2 तरीके हैं। या तो अर्जुन खुद अपनी आत्मा का बलिदान दे या कोई जिसे वो सच्चा प्यार करता है उसकी आत्मा से टकराकर उसे जला दे। अर्जुन अब खुद से ही लड़ रहा था। वो हर दिन आईने में अपने चेहरे को बदलते देखता।
कभी वो खुद, कभी रणवीर, कभी रूपा। वो खुद को कमरे में बंद कर चुका था। तभी मीरा वहां आई और मीरा ने अपना लॉकेट निकालकर अर्जुन को दिखाया। ये वही रूपा का लॉकेट था जो कभी उसे बचा चुका था। रूपा का लॉकेट चमक रहा था, उसमें कई शक्तिशाली मंत्र छुपे थे। लॉकेट को देखकर अर्जुन घबरा गया। तभी अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर कहा, हट जाओ, अब वो मैं नहीं हूं, वो आ चुका है। मीरा ने जानबूझकर कहा, कौन आ चुका है? यहां तो कोई नहीं है। अर्जुन के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। अर्जुन के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। कमरे की दीवारें हिलने लगी। मीरा समझ गई थी कि साया अर्जुन को पूरी तरह से अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मीरा ये सब होने कैसे देती? उसने पहले भी साया के कारण अपनी बहन को खोया था। अब वह अर्जुन को भी खोना नहीं चाहती थी। मीरा ने हिम्मत करके रूपा के लॉकेट को अर्जुन की छाती पर रखा। जैसे ही वह लॉकेट अर्जुन, जो कि अब धीरे धीरे साया का गुलाम बन रहा है, उसके संपर्क पर आया, तो लॉकेट से शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण खुद ब खुद होने लगा। तभी एक भयानक चीख गूंजी, नहीं, तुम फिर मुझे रोक नहीं सकते। वह चीख साया की थी। साया जानता था कि अर्जुन का शरीर उसका अंतिम साधन है। अगर उसने अर्जुन के शरीर को अपने वश में नहीं किया तो उसकी सारी शक्तियां नष्ट भी हो सकती है, जो कि साया बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था। रूपा के लॉकेट के संपर्क में आते ही साया को बहुत दर्द होने लगा। वह ना चाहते हुए भी अर्जुन के शरीर को छोड़कर चले जाता है। लेकिन साया जानता था कि वह लॉकेट हर समय अर्जुन की रक्षा नहीं कर सकता था। साया मीरा से कहता है, मीरा, कब तक तुम अर्जुन को मुझसे बचा सकती हो? रात 12 बजे के बाद उस लॉकेट की शक्तियां कम हो जाएगी। फिर मैं भी देख पाऊं कि तुम अर्जुन को मुझसे कैसे बचा सकती हो। यह बोलकर साया गायब हो जाता है। मीरा जानती थी कि साया उसे डराने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अर्जुन को छोड़ दे। लेकिन मीरा तो अर्जुन से प्यार करती थी ना, तो वह अर्जुन को कैसे छोड़ सकती थी? मीरा यह भी जानती थी कि रूपा का लॉकेट ज्यादा दिनों तक अर्जुन की रक्षा नहीं कर सकता है और अमावस भी आने वाली थी। कुछ दिनों तक अर्जुन ठीक रहता है, लेकिन अचानक से एक रात अर्जुन बीमार पड़ गया। मीरा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में अर्जुन का इलाज होता है। इलाज से पहले नर्स अर्जुन का लॉकेट निकाल देती है, जिससे साया अब बहुत ही आसानी से अर्जुन के शरीर को अपना गुलाम बना लेता है। उस रात अर्जुन फिर से मंदिर जाता है और इत्तेफाक से हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड अर्जुन को इतनी रात में जाते हुए उसका पीछा करता है और इस बात की सूचना मीरा को दे देता है। मीरा डर जाती है। वह समझ गई थी कि साया ने फिर से अर्जुन को अपना गुलाम बना लिया है। उसे लग रहा था कि रूपा के लॉकेट की शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं।
तभी तो अर्जुन अभी साया की गिरफ्त में है। इसीलिए समय के रहते हुए अर्जुन की रक्षा करनी होगी। मीरा पंडित के पास गई और पंडित को बताया कि अर्जुन फिर से साया का गुलाम बन चुका है। पंडित ने कहा, अमावस आने वाली है, इसलिए साया की शक्तियां बढ़ चुकी है। हो सकता है कि रूपा के लॉकेट की शक्तियां साया की शक्तियों के सामने कम पड़ गई हों। तभी पीछे से भागते हुए एक औरत वहां आती है, जिसे देखकर मीरा हैरान हो जाती है। वह औरत और कोई नहीं, वह नर्स थी जो हॉस्पिटल में अर्जुन की देखभाल कर रही थी। मीरा नैन्सी को वहां देखकर डर जाती है और फिर उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम यहां क्यों आई हो? सब ठीक है ना? नैन्सी मीरा से कहती है कि कल रात डॉक्टर राउंड पे आए थे। वो थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि अर्जुन के गले में जो लॉकेट है उसे हटा दे। मैंने भी ज्यादा ना सोचकर उस लॉकेट को हटा दिया। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद एक अजीब सी काली सी परछाई ने अर्जुन को घेर लिया और कुछ ही समय में वह परछाई अर्जुन के शरीर में घुस गई। हर जगह अंधकार ही अंधकार छा गया था। अचानक अर्जुन और डॉक्टर दोनों वहां से गायब हो गए। हमने डॉक्टर को भी ढूंढने की काफी कोशिश की, परंतु कोई नहीं मिल रहा है। तभी मैं यहां आपको बताने आई हूं। यह सब सुनकर मीरा बहुत डर जाती है और कहती है, पता नहीं साया अर्जुन को कहां ले गया होगा। उतने में पंडित बोलता है, अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है मीरा। हमें जल्द से जल्द हवन करना होगा, नहीं तो अर्जुन की जान खतरे में है। कल रात 12 बजे छोटी अमावस है और कल ही हवन करना पड़ेगा। मीरा, हमारे पास सिर्फ कुछ घंटों का समय है। अगर कल रात हमने अर्जुन को साया के जाल से निकाल दिया तो अर्जुन बच जाएगा, नहीं तो अर्जुन हमेशा के लिए साया का गुलाम हो जाएगा। इसलिए कल का हवन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हवन की तैयारी करना शुरू करो। अगली अमावस की रात पंडित, मीरा और गांव के कुछ लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। पंडित ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था, जिससे साया को बहुत दर्द महसूस होने लगा था। उसकी आत्मा जैसे अर्जुन के शरीर से निकलने लगी थी, जो कि साया बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था। अर्जुन खुद मंदिर आया, लेकिन अब वह पूरी तरह साया के कब्जे में। उसने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। कहा, अब तुम सभी लोगों में से कोई नहीं बचेगा। मैं ही मृत्यु हूं और अर्जुन अब मर चुका है, और साथ में तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मीरा ने जोर से लॉकेट उठाया और बोली, नहीं, तू अर्जुन है, तू साया नहीं बन सकता। रूपा ने तुझसे प्यार किया था और मैं भी अब तुमसे प्यार करती हूं। अर्जुन एक पल के लिए कांपा, उसकी आंखें डगमगाई। मीरा जानती थी कि प्यार ही अर्जुन को बचा सकता है। साया फिर से अर्जुन के शरीर में आता है और उन सब पर हमला करना शुरू करता है।
लेकिन उतने में पंडित ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। साया को मंत्रों से डर लग रहा था। उसकी आत्मा जैसे अर्जुन के शरीर को छोड़ रही थी। साया चिल्लाता है और कहता है, पंडित अभी भी तुम्हारे पास मौका है, भाग जाओ यहां से, अन्यथा मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा। साया की बातों से पंडित मंत्रों का उच्चारण और ज्यादा जोर से करता है और मीरा कहती है, अर्जुन, साया को अपने शरीर पर हावी मत होने दो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। लौट आओ अर्जुन, लौट आओ। थोड़ी देर तक साया इन सबसे लड़ने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन मीरा की बातों को सुनकर साया की शक्तियां कमजोर हो रही थी, क्योंकि साया की कमजोरी ही मीरा का हथियार थी। मीरा अर्जुन को उसके पुराने बीते हुए लम्हों को याद दिलाती है, जिससे अर्जुन के अंदर मीरा के साथ जीने की इच्छा जाग जाती है। साया जो नहीं चाहता था वही उसके साथ हो रहा था। अर्जुन भी मीरा से प्यार करता था। अर्जुन के अंदर जब मीरा के लिए प्यार जगा तो साया की सभी शक्तियां उनके प्यार के सामने कम पड़ गई थी, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी कमजोरी थी साया की जो उसे खत्म कर सकती थी। और हुआ भी ऐसे ही। अर्जुन जमीन पर गिर जाता है। पंडित अभी भी मंत्र पढ़ रहा था। मूर्ति से फिर वही काली शक्ति निकली और अर्जुन को घेरने लगी। वह काली शक्ति और कोई नहीं, साया की काली परछाई थी। और फिर से अर्जुन के शरीर में जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मीरा ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मीरा दौड़ी और अर्जुन को गले लगा लिया। तेरा प्यार ही तुझे बचाएगा, साया को नहीं जीतने दूंगी। अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। साया को वह खुद पर हावी मत होने दो। एक तेज विस्फोट हुआ। अर्जुन की आंखों से काली रोशनी निकली और आसमान में जाकर गायब हो गई। रात भर अर्जुन बेहोश रहा। मीरा पूरी रात मंदिर में उसी के साथ थी। सुबह मंदिर के बाहर अर्जुन को जब होश आया तो उसने देखा मीरा उसके पास बैठी थी। अर्जुन की आंखें अब फिर से सामान्य थी। वो बोला, मैं अब कौन हूं? मीरा मुस्कुराई, तू वही है जो पहले था, लेकिन अब और भी मजबूत। गांव में शांति थी। मंदिर अब उजाला देने लगा। पंडित बोला, साया गया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो अंधेरे में छुपा है। अगला जन्म फिर कभी हो सकता है। क्या साया का ये अंत था या एक और अगला जन्म? पंडित ने जो बोला था वो अंधेरे में छुपा है, उसका मतलब क्या है? ये तो कहानी में आगे बढ़कर ही हमें पता चल पाएगा। अर्जुन ने मीरा से शादी कर ली और फिर दोनों दिल्ली लौट आए। अर्जुन ने पत्रकारिता छोड़ दी। अब वह साया की किताब लिखने लगा था। साया, मेरी आत्मा की लड़ाई। लेकिन हर रात किताब लिखते समय उसकी स्क्रीन पर अचानक एक लाइन अपने आप टाइप हो जाती, मैं फिर आऊंगा।